तो कल हमने बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। आज हम उन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इनडायरेक्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम तो क्वेश्चन है आज हमारे पास कि राइट द केमिकल रिएक्शन for conversion of CH3Br into following compounds. कुछ कंपाउंड्स हैं और हम चाहते हैं कि उन्हें फॉर्म करें, उन्हें बनाएं। हम CH3CN बनाना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं CH3NH2 बनाना। इसके अलावा हम चाह रहे हैं CH3OCH3 बनाना। इसके अलावा हम चाह रहे हैं CH3SH बनाना। बेटा इमेजेस भेजी मुझे किसी ने? ओके। नंबर 5 मैं चाह रहा हूँ CH3COOCH3 बनाना। तो ये 5 चीज़ें मैं बनाना चाह रहा हूँ और चलो भाई। तो भाई ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इन रिएक्शन की इक्वेशन आपने लिखनी है। अच्छा, माजी के पर्चे जात में भी ये सवाल हमारे पास आया हुआ है कि जिसमें हमें इस तरीके से कहा गया था कि भाई CH3Br जो है वो आपके पास इनिशियल रिएजेंट है और आप इस इनिशियल रिएजेंट की मदद से इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर लें, जिनकी लिस्ट अभी मैंने आपके सामने बनाई है। बेसिकली एक प्रैक्टिस है एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से के हवाले से। तो देख लेते हैं। अच्छा, मुझे बनाना है CH3CN बनाना है और स्टार्ट मुझे किससे लेना है? मुझे लेना है CH3Br से स्टार्ट लेना है। तो हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस पढ़े ना बेसिकली। तो ये जो SN1 रिएक्शन है ना, ये SN2 रिएक्शन है, इस पर ये मैकेनिज्म अप्लाई होने वाला है, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए SN2 होता है। तो ये देखो CH3Br, CH3Br है। इसका रिएक्शन अगर मैं सोडियम सायानाइड के साथ कराऊं, ठीक है, कोई ऐसा कंपाउंड बेसिकली मुझे चाहिए जिसमें सायानाइड हो। मैं पोटेशियम साइनाइड ले सकता हूँ, सोडियम साइनाइड ले सकता हूँ, मेरे पास एक फेरिक साइनाइड का सजेशन आया, मैं वो भी ले सकता हूँ। ठीक है, बस जिसके साथ साइनाइड लगाओ। अब इस मॉलिक्यूल में सोडियम पॉजिटिव है और साइनाइड का जो पूरा रेडिकल है ये नेगेटिव। तो सिंपली होना क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट कह लें आप, मतलब या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह लें कि इधर से ये जो न्यूक्लियोफाइल है CN, ये अटैक करेगा इस ब्रोमीन पर और इसको यहाँ से रिप्लेस करके खुद इसकी जगह पर लगेगा CH3CN। जो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, वो इस सोडियम के साथ मिलके सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म करेगा। सिंपली देखो, जो हमारा SN2 मैकेनिज्म था वो भी ऐसे ही काम कर रहा था ना, कि जो न्यूक्लियोफाइल था वो आ रहा था और अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा था। जैसे यहाँ पर देखो OH आया, इसने OH ने रिप्लेस किया और फिर ये जो Cl नेगेटिव निकल रहा था। अब यहाँ पर मैंने शो नहीं किया था कि सोडियम के साथ जुड़ रहा है, लेकिन ये सोडियम के साथ जुड़कर NaCl फॉर्म कर लेगा। तो बस उसी मैकेनिज्म को हम यहाँ पर इनडायरेक्ट प्रॉब्लम की सूरत में देख रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स अक्सर पेपर में आ जाती है। तो बात समझ में आई सबके? कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेटा।
बेटा कोई सवाल या कंफ्यूजन? जवेरिया दोबारा बोलिए, आपकी आवाज नहीं है बेटा। नहीं सना, पहली बात तो इसमें पूरा मैकेनिज्म नहीं सर रिपीट लिखेंगे। करने को कह रही है। अच्छा रिपीट करने कह रही है, मुझे अभी भी आवाज नहीं आई थी। जवेरिया बेटा बात यह है कि अभी जो हमने ये रिएक्शन लिखा है CH3CN, CH3CN हमें फॉर्म करना है किसकी मदद से? CH3Br की मदद से। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ CH3Br, कन्वर्जन करना है CH3Br का किसमें? इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड में। तो इसमें सबसे पहला कौन है? CH3CN। कल की क्लास में हम SN2 मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, तो वो जो SN2 मैकेनिज्म था हमारे पास बेटा, वो मैकेनिज्म यहाँ पर अप्लाई होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है, क्योंकि ब्रोमीन एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। इसको रिप्लेस भी कोई न्यूक्लियोफाइल ही कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन है जो इसको रिप्लेस कर रहा है? वो है CN। अब CN अकेला तो कहीं से नहीं मिलेगा ना, ये भी किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो वो हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सोडियम लिया हुआ है, कि सोडियम साइनाइड एक कंपाउंड ले लिया। अच्छा हम सोडियम साइनाइड ले सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड ले सकते हैं, कोई भी ऐसा कंपाउंड ले सकते हैं जो साइनाइड का हो। उसका रिएक्शन हम CH3Br से कराएंगे। तो ये दोनों में डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यानी कि ये जो साइनाइड है बेसिकली, ये साइनाइड इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह लग जाएगा। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? CH3CN फॉर्म हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ से निकलने वाला ब्रोमीन इस सोडियम के साथ जुड़कर सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। जैसा कि मैंने अभी समझाया कि SN2 मैकेनिज्म जो हमने कल किया था, वो भी इसी तरीके से काम कर रहा था ना। देखो इस वाले मॉलिक्यूल का जो अटैकिंग ग्रुप है, उसका OH मतलब उसका न्यूक्लियोफाइल निकलकर सबस्ट्रेट की न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा था और खुद उसकी जगह लग रहा था। जो सबस्ट्रेट का न्यूक्लियोफाइल है वो अटैकिंग ग्रुप के पॉजिटिव के साथ जुड़कर फिर कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो ये उसी जो हमने कल पढ़ा है उसी की जो है वो समझ लो एक एप्लीकेशन है जो फिलहाल आपके सामने। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा अब मैं आगे चल रहा हूँ, CH3NH2। अच्छा एक सवाल और हुआ कि पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, तो नहीं बेटा, पूरा मैकेनिज्म यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमसे सिर्फ कह रहे हैं कि राइट दी केमिकल रिएक्शन, इन कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने की केमिकल इक्वेशन आप लिख लें। हाँ अगर हमसे इनमें से कोई एक आध देकर कंप्लीट उसकी डिस्कशन पूछते कि डिस्कस और डिस्क्राइब करके, तो फिर हम पूरा मैकेनिज्म वगैरह ये सारी चीजें लिखते, वरना अभी यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। अच्छा अब अगला जो है हमारे पास वो क्या है? CH3Br का रिएक्शन हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर NH2 लगाना है, तो NH2 के लिए क्या करूं बेटा? एनी गैसेस, एनी आइडिया किससे रिएक्ट कराऊं CH3Br को? बोले बेटा, कोई तुक्का ही लगा लें। पोटेशियम अमाइड ले सकते हैं, वेरी गुड, पोटेशियम अमाइड ले सकते हैं। बेसिकली मुझे क्या लगाना है? NH2। NH2 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, तो अब इसके साथ कोई पॉजिटिव चार्ज लगाना है ना। तो पॉजिटिव चार्ज तो हमारे पास कोई भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, ठीक है ना। तो वो हम कोई कैल्शियम स्ट्रोंशियम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, के लगा दिया मैंने। अब ये कंपाउंड क्या बन गया? इस कंपाउंड का नाम है बेटा पोटेशियम अमाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया पोटेशियम अमाइड। अब क्या होगा? अगेन सिंपल वही है जैसा पहले हुआ था, कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस न्यूक्लियोफाइल को हटाकर खुद इसकी जगह पर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3NH2, और इधर से निकलने वाला पॉजिटिव और इधर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल मिलकर क्या बना देंगे? KBr। ठीक है भाई, ये समझ में आया सबको? इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। ओके। अच्छा जी, अब CH3Br को कन्वर्ट करना है CH3OCH3 में। CH3 एक तो मौजूद है, OCH3 चाहिए। तो किससे रिएक्ट कराऊं CH3Br को? भाई हमें OCH3 चाहिए ना। तो सर कोई भी
ऑक्सीजन और अल्काइल का ग्रुप जिसमें आ रहा हो। एल्कोक्सी ग्रुप जिसे हम कहते हैं। जी सर। OCH3 आ गया, ठीक है। अब इसके साथ हमें कोई पॉजिटिव रेडिकल चाहिए ना बेटा, पॉजिटिव रेडिकल सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, कुछ भी ले लो। तो हमने ले लिया सोडियम। अब इसमें क्या सिलसिला है कि भाई सोडियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और OCH3 पूरा नेगेटिव है। तो ये जो OCH3 नेगेटिव है ये इस ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, इसको हटाएगा यहाँ से और खुद उसकी जगह लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, CH3। अब इधर से आने वाला सोडियम, इधर से आने वाला ब्रोमीन, सोडियम ब्रोमाइड। क्लियर हुआ बेटा? सर जी बेटा। अगर इन्हीं ग्रुप्स में किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब डिफरेंट निकले, अभी तो ये सारे +1 प्लस -1 वाले आ रहे हैं ना, अगर किसी के -2 या -3 हो तो फिर उसको कैसे बैलेंस करेंगे? जैसे वो मैं, ब्रैकेट वाला काम करके क्या हाँ मतलब? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि होता भी है ना। जैसे CO3 जो है वो -2 होता है। जी सर। तो अब अगर मिसाल के तौर पे सोडियम के साथ लगाना है तो Na2CO3 हो जाएगा ये, सिंपल। ठीक है सर। या आप ब्रैकेट करके लगाते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और पेपर में वैसे ठीक है सिंपल ठीक केसेस ही हैं हमारे कोर्स में ना, इतना ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मतलब मतलब हम समझते हैं इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए ना तो हमारे लिहाज से काफ़ी है। और ये कि प्रैक्टिस जब हम करते हैं, क्वेश्चन होना बड़ा ज़रूरी है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ों को नए अंदाज से, नए तरीके से देखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये अच्छा सवाल था, CH3Br। अब मुझे CH3Br को कन्वर्ट करना है बेटा CH3SH में, कैसे करूं, क्या करूं? सर लगा दें एसिड के साथ कोई भी पॉजिटिव, अब कोई और ले लेता है। SH के साथ कोई भी पॉजिटिव लगा सोडियम लेते पोटेशियम हैं। बहुत होगा। सोडियम पोटेशियम बहुत हो गए। अमूमी तौर पर सोडियम पोटेशियम ही लेते हैं। क्योंकि सोडियम पोटेशियम इसलिए भी लेते हैं बेटा, उसकी एक वजह ये भी है कि अल्कली की तरफ ना हेलोजन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। मतलब मैं चाहूँ तो मैं कोई और भी हेलोजन, सॉरी, मेटल ले सकता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव, कोई इशू नहीं है। लेकिन अल्कली जो है की तरफ हेलोजन सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्लोरीन है और उसके मैं चार तीन ऑप्शंस देता हूँ। एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई सोडियम है, एक ऑप्शन है फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, और एक एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल आयरन। और मैं बोलूँ कि भाई आपकी मर्जी, आप इनमें से किसी एक के पास चले जाएं, तो क्लोरीन विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स सोडियम। क्लोरीन लाजमी तौर पर सोडियम की तरफ जाएगा कैल्शियम और आयरन को छोड़ के। जबकि ये भी मेटल्स हैं, जबकि ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेकिन सोडियम इज मच मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दीज टू। दैट इज वाई क्लोरीन हमेशा यहाँ मूव करेगा। तो अमूमी तौर पे मतलब नेसेसरी नहीं है, लेकिन रिएक्शन यील्ड वगैरह एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। मतलब अभी तो हम ऑन पेपर लिख रहे हैं ना, थ्योरेटिकली तो हम कोई और मेटल भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स अगर कोई और मेटल होगा तो वहां पे रिएक्शन यील्ड जो है ना उस पर फर्क आ सकता है। सोडियम पोटेशियम में रिएक्शन यील्ड पे फर्क नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं, 100% यील्ड है। मैंने ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड बात की, ठीक है। ये जी एसएच सर। क्या है? एसएच बेटा बेटा हाइड्रोजन सल्फेट एक आयन होता है। जैसे हम HSO4 लिखते हैं, OH लिखते हैं, वैसे ये भी SH भी एक आयन है, सल्फर और हाइड्रोजन, उनका एक ओके सर। कंबाइन है। अच्छा अब खैर फरमाइश के तहत इसको जो है वो हम कुछ और कर लेते हैं। क्या करें, फिर इक्वेशन को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। लिथियम से नहीं कर सकते? लिथियम से तो बैलेंस भी रहेगी ना। चलो लिथियम लगा लो, लिथियम लगा लो, कोई इशू नहीं। लिथियम लगा लिया तो अब यहाँ बन जाएगा आपके पास CH3SH, और यहाँ आ जाएगा लिथियम ब्रोमाइड, सिंपली। अच्छा इस कंपाउंड का नाम है लिथियम हाइड्रोजन सल्फाइड। लिथियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये लिथियम है, लिथियम हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये जो कंपाउंड है इसका एक खास नाम है, इसको हम मरसेप्टेन्स ये भी कहते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फैमिली है पूरी, मरसेप्टेन्स या मरकैप्टेंस, जो भी आपने कहना है।
मर्सेप्टेंस ये ऑर्गेनिक फैमिली है, C2H5SH, C2C3H7SH मर्सेप्टेंस कहलाते हैं। शायद हमारे कोर्स में इसका कहीं कुछ जिक्र है, मुझे अभी सही याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली किस जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इसे मर्सेप्टेंस। ठीक है, आगे चलूं, अगर कोई सवाल ना हो। चलें सर। अच्छा जी, अब मुझे बनाना है CH3COO तो स्टार्ट कहाँ से लेना है भाई? स्टार्ट तो हमें CH3Br से ही लेना है। स्टार्ट हमें CH3Br से लेना है। अच्छा देखो, अब इस चीज में से CH3 तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मुझे चाहिए क्या? सिर्फ COOCH3 चाहिए। तो ये जो COOCH3 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। तो COOCH3 और इसके साथ लग जाएगा Na। ठीक है, याद है? देखो CH3COOH, इसे क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ। सोडियम, तो सोचो कुछ याद आ रहा हो। एसीटेट। एसीटेट। एसीटेट, वेरी गुड। इसे कहते हैं बेटा सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम और ब्रोमीन ये अलग हो गए, सोडियम ब्रोमाइड बन गया, और CH3COO इसके साथ जुड़ेगा, ये बन जाएगा CH3COOCH3, यानी कि पूरा इधर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिथियम मत लगाना, क्योंकि लिथियम एसीटेट जो है ना, वो थोड़ा सा उसकी रिएक्शन में थोड़ी यहाँ पर डिफिकल्टी आ जाती है इस केस में सिर्फ, बाकी और किसी में नहीं आती, सिर्फ इस केस में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाएगी। उसके साथ हमें थोड़ा सा कैटलिस्ट को ऐड करना पड़ता है और हीट करना पड़ता है, क्योंकि लिथियम की अपने पूरे ग्रुप में, मतलब टॉप टू बॉटम अगर देखा जाए तो अपने पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है लिथियम की। इस वजह से यहाँ पे लिथियम को इस वाले रिएक्शन में थोड़ा सा इशू होता है, बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिक सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है। ठीक है भाई, कोई सवाल मजीद? बेटा कोई नो सवाल मजीद? सर। ओके।